वो लोग जो ना तो पुलिस का हिस्सा थे ना तो आर्मी का हिस्सा थे, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ एक दीवार बनकर खड़े हो गए। जम्मू के ही दूर दराज इलाकों में, हिली एरियाज में वो लोग जो गांव के रहने वाले थे, उन्हें पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा ट्रेनिंग दी गई, वेपन्स दिए गए ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। अब ये कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया जहां पर रियासी में जो विलेज डिफेंस कमिटीज हैं उन्हें रीएक्टिवेट किया जाएगा। जिन विलेज डिफेंस कमिटीज के मेंबर्स ने और एसपीओज ने अपने वेपन्स को काफी सालों से फायर नहीं किया है, उनके वेपन्स की क्लीनिंग के लिए, वेपन्स की फायरिंग के लिए उन्हें कहा गया है कि आप नियरेस्ट फायरिंग स्टेशन पर पहुंचे, और इन विलेज डिफेंस कमिटीज को दोबारा से रीएक्टिवेट करने की बात की जा रही है। लेकिन पिछले कई सालों से इन्हीं विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर जो हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़ाई ये लड़ रहे हैं कि हमने तो अपनी जिंदगी के 25 साल देश की सुरक्षा के लिए दे दिए, अपने गांव की सुरक्षा के लिए दे दिए और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दे दिए, लेकिन उसके बदले में हमें जो रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए थी वो हमें मिली नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एक स्कॉलर, सोशल एक्टिविस्ट और जो व्यक्ति इन विलेज डिफेंस कमेटी के मुद्दे पर काफी वोकल हैं, बिहारी लाल। आए उनसे जानते हैं कि क्या मामला है। मैम, विलेज डिफेंस कमेटीज का मुद्दा जो है वो पिछले 4-5 सालों से एक जोर पकड़ा हुआ है। और आप बखूबी जानती हैं कि इसके लिए मैंने कितनी मेहनत व मशक्कत से एक सेल्फलेस इन लोगों की सपोर्ट की, और नतीजा हमारे सामने ये आया कि मरकज में जो सरकारें इस वक्त बैठी हुई हैं, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। अब क्वेश्चन ये होता है कि जो दहशतगर्दों से लड़े हैं, आतंकवाद से जिन्होंने मुकाबला किया है, उनका आज ये हाल क्यों है। आपका क्वेश्चन था कि रियासी या और बहुत सारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जहां पे वीडीसी कमेटीज को फिर से रीएक्टिवेट किया जा रहा है। मैम, ऐसा कुछ नहीं है। वीडीसी कमेटीज एंड मेंबर्स ऑफ वीडीसी कमेटीज आर वर्किंग, नॉट, हम ये नहीं कह सकते हैं कि आज से। They are working since 1995, 1996 on the same process against the terrorism. डिस्ट्रिक्ट पुलिस की किसी भी हेडक्वार्टर से ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है कि कुछ देर के लिए वीडीसी मेंबरान को स्टे करने के लिए बोला है कि भाई साहब आप वेट कीजिएगा, जब टेररिज्म, जब उग्रवाद, दहशतगर्द फिर से हमारी सो कॉल्ड यूनियन टेरिटरी में या इस जम्मू कश्मीर में फिर से उग्रवाद आएगा तो आपको फिर से रीएक्टिवेट करेंगे। अक्सर वो बेहतर इनके जो हथियार हैं वीडीसी मेंबरान के, वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर में चेक किए जाते हैं। उनकी जो वेपन्स हैं उनसे फायरिंग करवाई जाती है और हमेशा इनकी चेकिंग रहती है। मैं विडंबना ये है कि पिछले 4-5 सालों से मैंने इस मसले को लड़ा और मैंने पुलिस की हिरासत में भी रहा। मैं, पुलिस ने मुझे गिरफ्तार भी किया, सीआईडी वालों ने मेंटली टॉर्चर किया मुझे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। उस वक्त के जो यहाँ के एलजी साहब थे, मरमू साहब, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। डीजी साहब से मिले, आईजी साहब से मिले, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस हेडक्वार्टर्स के एसएसपी साहिबान से हम मिले और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर से मिले। इवन के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला तक बात पहुंचाई। बीजेपी के राविंदर रैना, अशोक पोल साहब, डॉक्टर जितेंद्र साहब तक बात पहुंचाई हमने, लेकिन सरकारों को इससे टस से मस नहीं हुआ। प्रॉब्लम मैम ये है कि हम वीडीसी मेंबरान की डिमांड सिर्फ इतनी थी कि जिस तरह वीडीसी एसपीओ को जिस एसआरओ और जिस कानून के तहत जितनी सैलरी मिल रही है, हमारी डिमांड थी कि इसी तरह कोई एक वन टाइम पॉलिसी फ्रेम की जाए, वन टाइम एक एसआरओ बनाया जाए, जिस तरह जिसके तहत तमाम वीडीसी एसपीओ को जितनी सैलरी मिल रही है उतनी ही सैलरी वीडीसी मेंबरान के पर्सनल अकाउंट में आए। इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आपने ये कहा कि जो वीडीसीज को रीएक्टिवेट करने की बात की जा रही है, वीडीसीज कभी डीएक्टिवेट हुई ही नहीं थी, वो जब से बनाई गई है तब से एक्टिवेटेड ही है। तब से मैम एक्टिवेटेड ही है। 1995-96 में जब हमारे मरकज में बीजेपी की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की वसादत और क़यादत में वीडीसी कमेटीज का गठन हुआ, उस दिन से लेके आज मैम 13 जुलाई है 2021 तक वीडीसी कंटिन्यूअसली एक्टिवेट है। और वो कंटिन्यूअसली चाहे हम कह सकते हैं आर्मी हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआईडी हो,
या और भी जितने पारामिलिट्री फोर्सेस हैं उन सब का वीडीसी साथ दे रही है। उस वक्त मैम जब इन लोगों का पढ़ने का टाइम था, जब इनका 95 या 96 में, मेरी उम्र इस वक्त 28 या 29 साल है, मेरे से भी छोटे थे ये लोग, जब इनका भरपूर पढ़ाई का टाइम था, वो हरियाणवी में कहते हैं कि इनका घनी पढ़ाई का टाइम था, घना टाइम था इनका पढ़ने का। उस वक्त मरकजी सरकार ने इनको देश की हिफाजत के लिए, इस जम्मू कश्मीर की हिफाजत के लिए, अपनी मिट्टी की हिफाजत के लिए, अपने समाज की हिफाजत के लिए, गांव के डिफेंस के लिए इन लोगों को खड़ा किया। इस वक्त जब एसपीओ का एक साइड ये तर्क है कि जब हमें 18,000 रुपया सैलरी मिल रही है लेकिन हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं वो वीडीसी एसपीओ से छीन रही है, उसी तर्क में वीडीसी एसपीओ सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना बंद कर गए। दूसरी बात मैम ये है, थोड़ा सा तफसील में आपसे समझना चाहूंगी कि एक एक विलेज डिफेंस कमेटी में कितने कितने मेंबर्स हैं, कितने कितने एसपीओ हैं, और कितने साल से जो है एसपीओ को तो सैलरी रेगुलरली मिल रही है लेकिन जो विलेज डिफेंस कमेटी